करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी वक़ाल सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत यानी मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान यानी कुतुबे ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बरादरान इस्लाम, आइए हम और आप निहायती अदब और एहतराम के साथ दुरूद पाक पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाई आफियतल बदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ुलैहा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व अज़्ज़िन फिन नास बिल हज कि ऐ इब्राहीम लोगों में हज का आम ऐलान कर दीजिए। लोगों में हज का आम ऐलान कर दीजिए। जब कोई हाजी हज के लिए जाता है और हज कर लेता है तो वो जो हजरे अस्वद है, जो जन्नती जो पत्थर है, उसके तमाम गुनाहों को चूस लेता है। यानी कोई हाजी जब जाता है तमाम गुनाहों से पाक पवित्र हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। लेकिन 4 गुनाह ऐसे हैं कि हज करने से भी वो माफ नहीं होते। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खाने काबा बनाया, यानी काबा की तामीर की, इससे पहले एक और रिवायत मैं आपके सामने पेश कर दूं, फिर इस रास्ते पर आते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब काबा पर पहली नजर पड़ती है, जब काबे को कोई पहली मर्तबा देखे और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठा दे और उठाने के बाद अपने रब से मांगे, तो कंज़ुल माल के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी दुआ रद्द नहीं होती है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल हो जाती है। यानी काबे पर जब पहली नजर पड़े और उसके बाद कोई बंदा मोमिन अल्लाह से मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन नज़रु इलल कअबती इबादा, कि काबे को देखना ये इबादत है। काबे को देखना ये इबादत है। आगे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खाने काबा ये वो जगह है कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से रोजाना 120 रहमतें नाज़िल होती हैं। 120 रहमतें, जिनमें से सित्तून लित्ताइफीन 60 रहमतें जो लोग तवाफ करते हैं उन लोगों के लिए होती है। यानी जो खाने काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, जो तवाफ करते हैं, उन लोगों के लिए 60 रहमतें हैं। अर्बऊन लिल मुसल्ली, और 20 रहमतें जो लोग नमाज अदा करते हैं उन लोगों के लिए। व इश्रून लिन नाज़िरीन, और 20 रहमतें जो है जो खाने काबा की ज़ियारत करते हैं उन लोगों के लिए वो 20 रहमतें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, ये रिवायत बुखारी के अंदर भी है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ना 50,000 नमाजों का सवाब। एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर सवाब है।
और खाने काबा यानी मस्जिद हराम में नमाज अदा करना 1,00,000 नमाजों का सवाब। फिर आगे रिवायत फिर आती है, ये भी रिवायत सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन खाने काबा को सजाकर, क़यामत के दिन खाने काबा को सजाकर मेरी तुरबत पर लाया जाएगा, मेरी कब्र के पास लाया जाएगा। और खाने काबा जब मेरे पास आ जाएगा, क़यामत के दिन खाने काबा मेरी तुरबत के पास आ जाएगा, तो वो ये कहेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी आप पर सलामती हो ऐ अल्लाह के नबी। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि तुम पर भी सलाम हो ऐ अल्लाह के घर। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि ऐ खाने काबा, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत तुम्हारे साथ कैसे पेश आई थी। कितने बदबख्त है वो लोग कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र चल रहा है, उसके बावजूद भी बात कर रहे हैं, पीछे बैठे हुए बड़े बड़े बैठे हैं। अगर बच्चे बात कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि बच्चों को बोल सकते हैं मना करने के लिए, लेकिन खुद बात कर रहे हैं। पिछली बार आपको मालूम है, आप लोगों ने बात की वजह से मैंने अपना बयान रोक दिया था। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है और आप लोग बात करते हैं, शर्म आया नहीं, एकदम बिल्कुल एकदम सब डूबे हुए। अल्लाह के उसके रसूल का पैगाम चल रहा है, बातें चल रही हैं, हदीस सुनाई जा रही है, शर्म नहीं एकदम। बच्चे तो बच्चे बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं तो समझाना चाहिए आपको। पिछली बार बयान हुआ वो भी इसी पर हो गया था बात कर। खाने काबा को सजाकर लाया जाएगा, तो उसके बाद मुस्तफा करीम फरमाएंगे ऐ खाने काबा, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत तुम्हारे साथ कैसे पेश आई। तो खाने काबा ये अर्ज करेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपके जाने के बाद मेरे पास आए तो क़यामत के दिन मैं उस शख्स की बख्शिश करवाऊंगा, मैं रब की बारगाह में उसके लिए शफाअत करवाऊंगा। और जो लोग मेरे पास नहीं आए या रसूलल्लाह, आप उस शख्स के लिए बख्शिश अल्लाह से करवाएं। यानी जिन लोगों के पास मारो दौलत था, अगर उन्होंने हज कर लिया, क्योंकि मारो दौलत था तो हज कर लिया, लेकिन जिनके पास था ही नहीं, जो अल्लाह के मानने वाले थे, जो रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे, जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाले थे, जिनके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी, लेकिन उनके पास इतनी मारो दौलत नहीं था कि वो लोग हज कर सके, तो उन लोगों के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है। तो खाने काबा यह कहता है या रसूलल्लाह कि जिनके पास मालो दौलत थी उन्होंने हज कर लिया, और जिनके पास मालो दौलत नहीं था, जो अपनी गरीबी अपनी गुर्बत की बुनियाद पर मेरे पास ना आ सके या रसूलल्लाह, लेकिन अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखने वाले थे, अल्लाह उसके रसूल के चाहने वाले थे, या रसूलल्लाह अल्लाह और आपके मानने वाले थे, आप उसके लिए शफाअत फरमाएं। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए शफाअत फरमाएं। कोई हाजी जब हज कर लेता है, हज के लिए जाता है, तो तमाम गुनाहों से वो पाक पवित्र हो जाता है। और कैसे पाक होता है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स हज के लिए जाता है तो वहां से ऐसा पाक को साफ हो जाता है जैसा कि उसने आज ही अपनी मां के पेट से जन्म लिया।
जाहिर सी बात है, जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हों तो अब कोई गुनाह कर देंगे, जब तक नाबालिग हैं तो उनका गुनाह काबिल गिरफ्त तो है ही नहीं, है ना। ये साहब आज ही पैदा हुआ, उससे क्या गुनाह होगा, उसकी क्या गिरफ्त होगी रब की बारगाह में, कुछ नहीं, एकदम पाक और साफ हो जाता है। तो इसी तरह हाजियों के लिए भी कहा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर तो जब ये हुक्म हुआ वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, कि लोगों में हज का आम ऐलान कर दीजिए, लोगों में हज का आम ऐलान कर दीजिए कि ऐ लोगों अब हज करें। हज़रत इब्राहीम ने खाने काबा बनाकर, खाने काबा की तामीर करके लोगों में आम ऐलान कर दिया कि लोगों खाने काबा तामीर हो चुका है, अब हज के लिए आए। और एक रिवायत के मुताबिक ये है कि अल्लाह के खलील यानी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जब खाने काबा बनाया, बनाने के बाद लोगों में ऐलान किया तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ खलील तुम ऐलान कर दो कि लोगों हज के लिए आओ। तो हजरत इब्राहीम ने यह अर्ज किया कि मौला तेरे बंदे तो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, तो मैं पूरी दुनिया के लोगों तक अपनी आवाज को किस तरीके से पहुंचाऊंगा, मेरी आवाज पूरी दुनिया के लोगों तक कैसे पहुंचेगी। तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहीम तुम्हारा काम ऐलान करना है, इब्राहीम तुम ऐलान कर दो, तुम्हारा काम ऐलान करना है और तुम्हारी आवाज को लोगों तक पहुंचाना ये हमारा काम है। अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर हजरत इब्राहीम की उस आवाज को पहुंचा दिया। यहां तक की रिवायत में आता है कि औरतों के अरहम, मर्दों के असलाब तक वो आवाज पहुंच गई। यानी जो भी पैदा होने वाला है, जो भी पैदा होने वाला है, हर एक शख्स की रूह ने उस आवाज को सुन लिया, हर एक वो उस आवाज को सुन लिया, तमाम लोगों ने सुन लिया। अब यहां सूरत क्या होती है? सूरत यह है कि जिन लोगों ने हजरत इब्राहीम की आवाज सुनी और सुनने के बाद अगर लब्बैक कह दिया तो वो शख्स जरूर हज करेगा। जिस शख्स की रूह ने लब्बैक कहा तो वो आदमी जरूर हज करेगा। अगर एक बार उसने लब्बैक कहा है उसकी रूह ने तो एक बार हज करेगा, 2 बार कहा है तो 2 बार कहेगा, 100 बार कहा है तो 100 बार हज करेगा, 200 बार कहा है तो 200 बार करेगा। और जो रूह खामोश रही, उसने लब्बैक नहीं कहा है, तो वो रूह कभी, वो इंसान कभी हज नहीं कर सकता, वो कभी नहीं करेगा। उसके बाद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने वहां यह भी इरशाद अर्ज किया कि मौला जब ये मामला पेश आ गया तो अल्लाह मुझे एक और सवाल करना है, और वो सवाल ये है कि मौला तू मुझे ये बता कि मुर्दे को किस तरीके से जिंदा फरमाता है। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम ने 4 परिंदों को ज़िबह किया और ज़िबह करने के बाद, शॉर्टकट में बयान कर रहा हूं, ज़िबह करने के बाद चारों के गोश्त को मिला दिया। जब चारों के गोश्त को मिला दिया फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम ने चारों के गोश्त को मिलाने के बाद 4 पहाड़ों पर रख दिया। जब 4 पहाड़ों पर रखा फिर कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है सुम्मा दुउन्ना यातीना का साया, फिर तुम उन्हें पुकारो और वो दौड़ते हुए आएंगे। हजरत इब्राहीम ने 4 पहाड़ों पर रख दिया और उसके बाद उनको बुलाया और वो फौरन जिंदा हो गए और 4 परिंदे की सूरत इख्तियार कर ली।
सुम्मदउहुन्ना यातीना का साया, फिर तुम उन्हें पुकारो वो दौड़ते हुए आएंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो परिंदे जिंदा हो गए और परिंदों की सूरत इख्तियार कर ली। एक और यहां बात, और वो ये कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप पुकारें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी मदद फरमा दीजिए, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मदद कर सकते हैं? क्या रसूल आपकी आवाज को सुन सकते हैं? तो जवाब आएगा कि हाँ सुन सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आप कहो कुरान से सबूत दीजिए, कुरान और हदीस से सबूत दें, उसके बाद ही हम आपकी दलील को मोतबर समझेंगे। 19वां पारा सूरह नमल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक सफर पर जा रहे थे। सफर पर जा रहे थे, रास्ते से जंगल से एक गुजर हुआ। जब गुजर होता है तो कुरान ऐलान करता है या अय्युहन्नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ऐ चूंटियों, अपने अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलैमान उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल डाले। अब मुफस्सिरीन यहाँ ये बयान फरमाते हैं, तफसीर नईमी, तफसीर अजीजी, तफसीर अशरफी, तफसीर खज़ाइनुल इरफान, तफसीर बैज़ावी, तफसीर जलालैन, तफसीर मदारिक, ये तमाम कुरान की तफसीर और तमाम कुरान की तफसीरों के अंदर ये आता है कि हज़रत सुलेमान ने उस चूंटी की आवाज 3 मील से सुनी, 3 मील से चूंटी की आवाज सुनी। और दूसरी रिवायत में भी तफसीरों के अंदर आता है, दूसरी रिवायत यह कि 9 मील से वो आवाज सुन ली, चूंटी की आवाज, और 9 मील से सुन ली। अब आप अंदाजा करो कि चूंटी को उठाओ, जरा पूछो, कान पर लगा लो, जरा देखो आवाज आती है कि नहीं आती। सुन ली और चूंटी ने भी देख लिया। आप ये कहोगे कि सुलेमान के पास ये अपने पावर कैसे आया? ये पावर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये पावर अल्लाह ने अता किया। तो सुलेमान के पास जो पावर है अपनी तरफ से नहीं, बल्कि अल्लाह के देने से पावर है। सो अल्लाह का जो इल्म है, अल्लाह के पास जो पावर है, वो किसी का दिया हुआ नहीं, वो खुद का है। लेकिन अंबिया के पास जो पावर है, औलिया के पास जो पावर है, सहाबा के पास जो पावर है, बुजुर्गाने दीन के पास जो पावर है, इनके पास जो पावर है, ये अल्लाह के देने से पावर है। अल्लाह के देने से पावर है। अल्लाह अगर चाहे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रहकर भी हमारी आवाज को सुन ले, और अल्लाह नहीं चाहे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रहकर भी हमारी आवाज को नहीं सुन सकते। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम को जो इल्म गैब है, या ये सुन लेते हैं या ये जान लेते हैं, ये अल्लाह के अता करने से है, और अल्लाह का इनके ऊपर बड़ा फजल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक